हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर संकित एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट की इस अमेजिंग से कोर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमें आप क्या पढ़ना है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि java.util.properties प्रॉपर्टीज कलेक्शन में कैसे कलेक्शन इंजेक्शन करवाएंगे। कलेक्शन इंजेक्शन क्योंकि प्रॉपर्टीज java.util.properties जो है वो मैप कलेक्शन का ही हिस्सा है। ठीक है, मैप कलेक्शन ही है। तो वो भी क्या करता है, कलेक्शन को, कोई भी एलिमेंट को कैसे स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर में, है ना। तो वो भी मैप कलेक्शन में आता है। तो java.util.properties हमने लास्ट वीडियो में मैप देख रखा है। अब हम लोग देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। फाइन यार, तो मैं यहाँ पे ओके ग्रेट यार, मैं एज यूजुअल आराम से लिख करके यहाँ पे सब कुछ समझाना चाहता हूँ। तो पहले तो तब तक आप अगर इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं प्रेजेंट 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 जस्ट कमेंट पे आप लिख दीजिए यस आई एम प्रेजेंट। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी लोग देखेंगे उनको लगेगा हाँ यार, मतलब ये लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं क्यों इनकंसिस्टेंट हूँ। जो लोग इनकंसिस्टेंट है वो कंसिस्टेंट होने की कोशिश करेंगे, तो आपकी कृपा उन पर बनी रहेगी। फाइन यार, चलिए हमें क्या करना है, इंजेक्टिंग values to java.util.properties। java.util.properties में कैसे हम वैल्यूज इंजेक्ट करेंगे, दिस टाइम हमें ये सीखना है। मैप तक हमने सीख लिया है। अब प्रॉपर्टीज में इंजेक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक शॉर्ट रिकैप देना चाहूँगा प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जो प्रॉपर्टीज कलेक्शन है इसके बारे में मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। प्रॉपर्टीज कलेक्शन, अब देखिए जो प्रॉपर्टीज कलेक्शन है वो कैसे डेटा को रखता है, जरा वो समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज कलेक्शन, या डायरेक्टली यहीं पे मैं लिख देता हूँ ओके जस्ट हियर। तो प्रॉपर्टीज कलेक्शन में देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि इट कम्स अंडर मैप कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो, अब जब मैप कलेक्शन है तो इट ऑल्सो स्टोर्स द एलिमेंट इन की वैल्यू पेयर्स। भाई साहब यस, की वैल्यू पेयर्स में ये भी एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। बट इसमें एक ये चीज़ है कि जो की या वैल्यू होंगे ओनली अ स्ट्रिंग टाइप के होंगे। यस, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के नहीं हो सकता है। बट दिस की वैल्यू मस्ट बी ऑफ only a string type, it cannot be any other type। yes definitely ये जो string होगा, string में बोल रहा हूँ, ये जो की और वैल्यू है, ये की और वैल्यू पेयर्स में जो डेटा को स्टोर कर रहा है वो की और वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। that's it only the option। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ भी स्टोर करवा लेंगे, नहीं, ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज। तो आपको जब ऐसा ज़रूरत पड़े कि मुझे सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू जो है मेरा स्ट्रिंग में ही है, ठीक है, अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, मैप कलेक्शन अगर आपको यूज करना हो तो आप प्रॉपर्टीज java.util.properties को यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आगे जब हम पढ़ रहे होंगे स्प्रिंग बूट तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रॉपर्टीज फाइल एक अलग से बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल, उसमें सब कुछ डेटा रख देते हैं की वैल्यू पेयर में। और जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो java.util.properties है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम अपने जावा के क्लास में और उसको यूज कर लेते हैं। फिर वहाँ से उस प्रॉपर्टीज से डेटा निकाल लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज फाइल एक्चुअली बनाते हैं हम एक, जहाँ पर टेक्स्ट फाइल होता है, सिंपल स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। आर यू विथ मी गाइज? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है भाई, इट इज़ सब क्लास, ये जो है इट इज सब क्लास ऑफ हैश टेबल, इट इज सब क्लास ऑफ हैश टेबल का ये सब क्लास होता है। यस डेफिनेटली इट इज। नेक्स्ट पॉइंट इज कि नो डुप्लीकेट कीज आर अलाउड। ओके, आर अलाउड, बट यहाँ पर क्या अलाउ है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। यार डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, क्या समझ में आया? यस, डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकते हैं, की यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए, सिंपल। नो इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। दिस इज द पॉइंट। जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करेंगे ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी तरीके से डेटा जो है आपको मिलेगा। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि
we can write the key value, we can write the elements, we can write or we can store the elements या data, store the elements या data in key value form in the text file जिसका नाम क्या रहता है भाई, properties file, and when we are in need to use it, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो when we are in need to use it, then we can load this properties file, इस properties file को हम लोड कर सकते हैं by using java.util.properties का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और इसको लोड कर लेंगे प्रॉपर्टीज फाइल को। जी हाँ, यस, ऐसा ही होता है और इसी तरीके से यूज होता है। तो आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज फाइल का आइडिया लग गया होगा। अदरवाइज आप देख ही सकते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पूरा कोर्स मैंने बना रखा है इसी चैनल पे, अगर आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। एंड चलिए आगे बढ़ रहे होंगे हम यहाँ पर अब। तो भाई यहाँ तक तो हमें ये पता चला, ठीक है। तो अब बात ये है कि देखिए कब आपको प्रॉपर्टीज फाइल यूज करनी चाहिए और कब मैप, क्योंकि मैप कलेक्शन में क्या होता है, जो मैप में की और वैल्यू जो होते हैं वो किसी भी टाइप में हो सकता है, कोई भी रैपर टाइप, सिंपल टाइप, प्रिमिटिव टाइप, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप इवन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप होता है। तो जब भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़े कि मुझे डेटा जो मेरा है वो की और वैल्यू जो है वो क्या है, बस स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना है, तब उस टाइम पर आप किसका यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल, बेस्ट चॉइस। अगर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि नहीं भाई मेरा जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर्स में होगा बट वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, देन प्लीज़ यूज मैप। तब उस टाइम पर हम क्या यूज कर रहे होंगे, मैप यूज कर रहे होंगे। श्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, तो वो मैंने आपको बता दिया, फाइन है। यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल कि किस तरीके से यूज करेंगे। और जब आपको प्रॉपर्टीज़ इंजेक्ट करवाने होते हैं तो कैसे हम इंजेक्ट करते हैं java.util.properties, वो मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ जो हमारा प्रोजेक्ट है ना 14 कलेक्शन इंजेक्शन lib, इसमें आ जाते हैं। सोर्स मेन ऐप है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बीन्स है, एक अच्छा ठीक है, मैं बार बार क्या ही कॉपी पेस्ट करूँ, मैं चला जाता हूँ एम्प्लॉई डिटेल्स में। एंड इस एम्प्लॉई डिटेल्स में मैं देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ प्राइवेट, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टीज, मुझे चाहिए भाई प्रॉपर्टीज में इंजेक्ट करवाना है ना, यस मुझे चाहिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ को डेटा आप बाहर भी रख सकते हैं, अगर आपको आउटसाइड रखना है तो कैसे रखेंगे, अगर आपको बाहर डेटा रखना है अपने प्रोजेक्ट के तो प्रॉपर्टीज़ फाइल में रखेंगे। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है कि व्हेन वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, वी कैन स्टोर द एलिमेंट आउटसाइड द प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट के बाहर रखना है तब आउटसाइड द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, एक्चुअली क्या ऐड कर देता हूँ, वेयर इज द दिस इज द थिंग एंड यू जस्ट नीड, यहाँ पे भाई आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी आप देख लेना लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो प्रोजेक्ट के बाहर अगर आपको रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट मैं अभी प्रोजेक्ट के अंदर ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कभी उसको बाहर देख रहे होंगे, बट स्टिल राइट नाउ हम लोग यहीं पे यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, java.util.properties को इंजेक्ट करवा लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ यार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ तो एम्प्लॉई डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया हमारा, मुझे सब स्ट्रिंग रखना है तो मैं एम्प्लॉई डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन, ओके, ये रख देता हूँ। अब एम्प्लॉई डेजिग्नेशन है तो मुझे सेटर मेथड चाहिए होगा, यस सेट करने के लिए तब ना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके अब मैं चला जाऊँगा सोर्स में, और सोर्स में जाकर के सेटर एंड गेटर्स वाले सेक्शन में जाकर के कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई डेजिग्नेशन का सेटर मेथड दे दो, क्योंकि सेटर मेथड ही हमें यूज करना है।
ये हमने कर लिया एम्प्लॉय डेजिग्नेशन का सेटर मेथड यूज। अब देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा ओवरराइड करो इस टू स्ट्रिंग को, फिर से मैं मिटाता हूँ, राइट क्लिक एंड सोर्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड। अब इस टू स्ट्रिंग मेथड को मैं फिर से ओवरराइड कर लेता हूँ ताकि जो मैं यूज करूँ उसमें दिखे। ध्यान रखिएगा, आपको डालना है प्रॉपर्टीज़, हमने सेट कर लिया, सेटर मेथड हमने रखा है, प्रॉपर्टीज इंजेक्ट करवा रहे होंगे, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इसमें, इस प्रॉपर्टी में। तो आते हैं अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जो हमारा मेन स्लैश रिसोर्सेज में है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML एंड CR इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम नीचे आ जाते हैं एंड एम्प्लॉय वाला कहाँ सेक्शन है हमारा, तो ये रहा आई थिंक एम्प्लॉय इन्फो, हाँ एम्प्लॉय डिटेल्स ये वाला सेक्शन है, ठीक है। प्रॉपर्टी सब कुछ इंजेक्ट हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंजेक्ट करवा रहे होंगे हम, और यहाँ पे चलिए करवाते हैं, देखते हैं। तो मैं लिखूँगा प्रॉपर्टी डेफिनेटली एज इट इज़। अब इस प्रॉपर्टी में जो नेम जाएगा वो प्रॉपर्टी का नाम चला जाएगा, ठीक है। ये सेटर वाले का नाम इतना दूर से सेट छोड़ करके, या ये भी आप लिख सकते हैं जब नाम सेम रहे तो, राइट। तो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड वेयर इट इज़ यार, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML इज हियर, नेम हमने डाला। अब मुझे बताइए क्या ये मैप है? नहीं भाई, ये मैप नहीं है ना, क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये मैप थोड़ी है, ये मैप नहीं है मेरे भाई, ये प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ कलेक्शन है। तो यहाँ पर जो टैग्स यूज कर रहे होंगे वो यूज करेंगे प्रॉप्स। इस प्रॉप्स के अंदर अब ये की और वैल्यू पेयर में डेटा रखता है ना, प्रॉपर्टीज, यस। तो प्रॉप्स के अंदर हम यूज करेंगे किसका, देखिए प्रॉपर, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँगा प्रॉप का, एंड यहाँ पर की लिखूँगा। इस प्रॉप्स के अंदर प्रॉप टैग का यूज करूँगा और प्रॉप की में की दे रहे होंगे, तो की चलिए देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ राजेश, एंड अब वैल्यू देनी है। तो इस टैग की बॉडी, मतलब इस टैग के बीच में ये जो क्लोजिंग और ओपनिंग है, यहाँ पर जो भी हम लिख देंगे दिस इज वैल्यू। मैप में हमें कैसे लिखना पड़ रहा था, मैप में हम ऐसे करके वैल्यू लिख रहे थे ना की के लिए, बट नॉट लाइक दैट। इसमें डायरेक्टली आपको ऐसे लिख देना है की प्रॉप की इक्वल टू दिस एंड द वैल्यू शुड बी हियर। तो लेट्स सी कि ये है भैया हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे लिख देते हैं, या इंटर्न लिख देते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर SDE इंटर्न, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न। आर यू विथ मी गाइज? राइट डाउन इन द कमेंट्स यार, समझ में आ रहा है? अगर मुझे और भी इस तरीके से प्रॉपर्टीज रखने हैं तो प्रॉप की इक्वल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा राहुल, एंड लेट्स सी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है ना किस तरीके से मैं यहाँ पर यूज करना हूँ? प्रॉप्स टैग का यूज करना, उसके अंदर प्रॉप, उसके बाद की एट्रीब्यूट से की लिख देंगे, एंड द वैल्यू शुड बी हियर ओनली। वैल्यू को सिर्फ आपको यहाँ पर लिख देना है, एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज इंजेक्शन। यार इस तरीके से आप प्रॉपर्टी इंजेक्ट करवा सकते हैं। सेव इट बॉस, गो टू जस्ट कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट डॉट जावा हियर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी मंगा रखा है क्या, एम्प्लॉय यस, फैक्ट्री से हमने क्या कहा है कि भाई जो गेट भी नहीं एम्प्लॉय डिटेल्स उसका ऑब्जेक्ट दो है भाई, रिटर्न करो यार। तो राइट क्लिक करके एक बार रन कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंड जस्ट वेट एंड सी हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, हमने जो कोड किया वो सही है कि नहीं, हमने जो इंजेक्ट करवाया वो सही है कि नहीं। तो एम्प्लॉय डिटेल्स में आ चुके हैं, एंड सी यार क्या हमारा सब कुछ काम कर रहा है। राहुल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राजेश इंटर्न, दिस। तो जब आपको ज़रूरत पड़े सिर्फ स्ट्रिंग की और वैल्यू रखना है, अरे बहुत जगह ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, की हो गया, ये सब कुछ आपको रखना पड़ता है ना, API कीज, कुछ डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड, तो वो सबको आप कहाँ रख सकते हैं, उस एक प्रॉपर्टीज़ फाइल में, और java.util.properties की मदद से प्रॉपर्टीज़ को आप लोड करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और वहाँ से यूज कर सकते हैं। यस, हम लोग बाहर रखते हैं डेटाबेस की प्रॉपर्टी। जब हम लोग स्प्रिंग बूट सीख रहे होंगे तो ये सब आपको काम आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज भी इंजेक्ट करवाते हैं, एंड इट इज इंजेक्टेड। वंस मोर लेट्स ट्राई भाई। यहाँ पर जो प्रॉप है मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्रॉप स्टैक के अंदर मैं यूज करूँगा प्रॉप की में हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑफकोर्स कुछ भी, मतलब कुछ भी, की स्ट्रिंग होना चाहिए ना, बस स्ट्रिंग लिखेंगे, जो भी लिखेंगे स्ट्रिंग हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई की
what यार, just say अमित. ओके, एंड लेट्स डू द वैल्यू. सो वैल्यू में मैं लिखना चाहूँगा, कुछ भी लिख सकते हो यार. ओके, फाइनेंस मैनेजर. फाइन, सेव इट. सेव किया. आ जाते हैं कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट में. वंस अगेन रन, सी इट इज़ रनिंग एंड लेट्स सी. ये देखो लास्ट में आएगा वो अमित फाइनेंस मैनेजर. इट इज़ हियर. अब देखो यहाँ पे राहुल पहले आ रहा है, अमित फिर आ रहा है, फिर सबसे लास्ट में राजेश आ रहा है ना. बट हमने कैसे इंजेक्ट करवाया है, देखो हमने पहले राजेश इंजेक्ट करवाया है, बट पहले क्या आ रहा था, अमित आ रहा था, फिर राहुल आ रहा था, फिर राजेश आ रहा था. यस और नो? यस, डेफिनेटली यस. तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज जो है, ये कैसा डेटा रखता है भाई? नो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है. इंसर्शन ऑर्डर जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखेगा. दिस इज द थंब रूल. फाइन, आई थिंक आप समझ गए होंगे. यस, डेफिनेटली. चलिए, तो अगर आपको कभी जैसे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आई एम जस्ट प्रॉपर्टी, जस्ट गो टू here and just write कि इन application context.xml में आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे. इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, use props, prop और भी जो भी है ना, प्रॉप्स. इस तरीके से आपको यूज करना होता है. यहाँ पर सम वैल्यू हो जाता है, राइट. अब वैल्यू के बाद यहाँ पर प्रॉप बंद हो जाता है एंड उसके बाद प्रॉप्स बंद हो जाता है. फाइन, आई होप आप समझ गए होंगे. प्रॉप्स बंद हो जाता है, जस्ट मेक इट रेड. एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन एप्लीकेशन context.xml, इन एप्लीकेशन context.xml, लेट मेक इट स्मॉलर. चलिए, तो इस तरीके से हम यूज कर लेंगे. समझ गए? आई थिंक समझ गए होंगे. ठीक है, ग्रेट यार. इसका थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ फाइल, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है java.util.properties कलेक्शन है, उसका और कहाँ पे यूज होता है. देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डेटाबेस वगैरह के लिए यूज हो रहा होगा, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड ये सब सेव करने के लिए. तो उसी का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि रियल टाइम कलेक्शन डिपेंडेंसी इंजेक्शन. ठीक है, रियल टाइम कलेक्शन डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होगा, एक समझते हैं यहाँ पे. जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल टाइम थोड़ा सिनेरियो लेते हैं, है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल, मोर रियल टाइम अप्रोच. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं रियल टाइम. 1 सेकेंड यार, ये आई डोंट लाइक दिस टेक्स्ट यार, बार बार ये चेंज हो जाता है यार. जब भी कुछ नया लिख पेस्ट करो बस ये चेंज. आई रियली डोंट लाइक दिस. फाइन यार, जल्दी सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो, कमेंट किया करो तुम लोग कि भाई कैसा लग रहा है आप लोग को. ये सब कमेंट किया करो आप लोग यार, बताया करो कि कैसा लग रहा है सब वीडियोज़ वगैरह. एंड शेयर थोड़ा कीजिए ताकि और भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको फ्री में हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन और ये सब चीज़ें मिल सके उनको. एंड कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे हम लोग आते हैं. कहाँ थे हम लोग? रियल टाइम DI पे ना. यस, कलेक्शन, रियल टाइम कलेक्शन DI. ओके, रियल टाइम एक सिनेरियो लेते हैं, रियल टाइम कलेक्शन DI एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल एक बस स्मॉल सा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं एप्लीकेशन होगा ये. ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं अप्रोच समझने के लिए कि कलेक्शन इंजेक्शन किस तरीके से हो रहा होगा. देखिए, जो एक हमारे पास मान लीजिए कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हमें जब डेटाबेस वगैरह से काम करना रहता है तो JDBC कनेक्शन पूल चाहिए होता है और डेटा सोर्स उसको रिप्रेजेंट करता है. तो एक क्लास होता है जो स्प्रिंग हमें देता है, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स. क्या आपको याद है? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, बहुत बार हमने पढ़ रखा है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स. अब ये जो क्लास है, ये क्लास है स्प्रिंग सप्लाइड क्लास है. यस और नो? स्प्रिंग गिवन बाय स्प्रिंग इटसेल्फ, गिवन बाय स्प्रिंग API, है ना, स्प्रिंग API के द्वारा दिया गया, स्प्रिंग है ना, उसके द्वारा दिया गया.
अब इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? इसमें प्रॉपर्टीज होते हैं ना जो हम सेटर मेथड से सेट करते हैं। यस डेफिनेटली होता है। क्या होता है? ड्राइवर क्लास नेम, याद है आपको? हाँ, ड्राइवर क्लास नेम। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, यूआरएल, ये सब होता है ना, यूआरएल। फिर क्या होता है? तो फिर होता है यूजर नेम। भूल गए क्या? अगर भूल गए तो बहुत बुरी बात है भाई। ये यहाँ पर यूआरएल, उसके बाद यूजर नेम, यस और नो, उसके बाद हमारे पास होता है पासवर्ड। ठीक है, ये सब क्या है? इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसके लिए हम सेटर इंजेक्शन यूज कर रहे थे, यस और नो, हम सेटर इंजेक्शन यूज कर रहे थे ना प्रॉपर्टी लगा करके। अरे यार देखो यहाँ पे हमने यूज कर रखा है भाई, ये देखिए 13 लेयर्ड एप्लीकेशन। इस लेयर्ड एप्लीकेशन का LIB जो लिब फोल्डर है उसमें आइए और कस्टमर मेन डॉट जावा, यस, जो हमने बनाया था यहाँ पे हम आ जाएंगे। ओके फाइन यार, कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में आते हैं। क्या हमने यहाँ पर इस तरीके से डेटा दिया है, इस तरीके से वैल्यू इंजेक्ट किया है, सी है ना ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कैसे ले रहा है भाई? स्ट्रिंग फॉर्म में, है ना। अगर मैं दिखाऊँ आपको ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, अगर मैं आपको इसका डॉक्स दिखाऊँ ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का, ये देखो, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहले यहाँ आते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि जो क्लास है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज़ को आप इंजेक्ट करवा सकते हैं सेटर या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू, नहीं। वो जो क्लास है किसी को अगर एक्सटेंड कर रहा है तो उसके प्रॉपर्टीज़ को भी आप सेट कर सकते हैं, डेफिनेटली सेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे इनहेरिट कर रहा है ना, मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ को, तो इसी में तो होता है आपका, देखिए ड्राइवर क्लास नेम तो ऊपर होगा, ये है क्या क्या मांग रहा है हमसे? स्ट्रिंग। तो हम लोग सेट कर लेते हैं प्रॉपर्टी इंजेक्शन, मतलब प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ मैं, वो सेटर इंजेक्शन के थ्रू, सेट यूआरएल सेटर इंजेक्शन, सेट यूजर नेम सेटर इंजेक्शन, सेट पासवर्ड विल बी ऑल्सो देयर, सेटर इंजेक्शन के थ्रू हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक आपको मिलेगा सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज करके, है ना, सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज, गेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज इज हियर। एक और आपको मिलेगा सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज, है ना, सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज। देखिए ये अब इस सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज को देखिए, ये क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है? क्या ये प्रॉपर्टीज टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या ये आपसे प्रॉपर्टीज टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है? यस, प्रॉपर्टीज। अगर आप इसको खोले तो देखिए कौन सा फाइल खुलेगा, java.util.class properties, यस और नो, यस खुल रहा है ना हमारा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपसे कहता है कि भैया मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टीज टाइप के डेटा चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो एक और प्रॉपर्टीज है, क्या था उसका नाम भाई? सेट है ना, तो सेट है तो मैं लिख देता हूँ कनेक्शन प्रॉपर्टीज यहाँ पर, ठीक है। इसका तो नाम है सेटर मेथड। अगर हम लिख दें सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज, अगर आप यहाँ पर देखें सिर्फ कनेक्शन प्रॉपर्टीज अगर नाम है ना, ये बस ये वाला नाम मैं ले लेता हूँ, सेट हटा दीजिए, है ना, सेट हटा दीजिए, कनेक्शन प्रॉपर्टीज। ये जो कनेक्शन प्रॉपर्टीज है ब्रदर, आराम से समझिए, कनेक्शन प्रॉपर्टीज है ये, सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टी है आपका कनेक्शन प्रॉपर्टी, देखिए पढ़िए अगर ध्यान से कि स्पेसिफाई आर्बिट्ररी कनेक्शन प्रॉपर्टीज एज की वैल्यू पेयर्स टू बी पास टू द ड्राइवर कैन ऑल्सो कंटेन यूजर एंड पासवर्ड प्रॉपर्टीज। सिर्फ और सिर्फ यूजर एंड पासवर्ड ले सकता है और कुछ नहीं भाई। इसको यूआरएल आप नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो? यूजर एंड पासवर्ड की वैल्यू पेयर में। यस, अगर ये प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज में डेटा कैसे इंजेक्ट करवा सकते हैं? की वैल्यू पेयर्स में। यस ना, कम ऑन, यस ना, की वैल्यू पेयर्स में। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये कैसा आपका डेटा जो जाएगा, ये भाई ये प्रॉपर्टीज टाइप का होगा, है ना, इट डिमांड्स, इट इज ऑफ प्रॉपर्टी टाइप, ये प्रॉपर्टीज टाइप का डेटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉपर्टीज टाइप का डेटा होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमसे इंजेक्ट ही करवाने का मांग रहा है ना। java.util.properties, ऊपर वाले सारे स्ट्रिंग्स थे, ये सब क्या थे? स्ट्रिंग, राइट, ये सब क्या थे? स्ट्रिंग टाइप के। और ये क्या है? java.util.properties टाइप का डेटा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज टाइप का डेटा है तो की वैल्यू पेयर में डेटा जाएगा, यस डेफिनेटली जाएगा। अब ये क्या रख सकता है? तो इट कैन स्टोर यूजर,
यूजर मतलब यूजर नेम है ना, यूजर एंड पासवर्ड फॉर ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। अभी जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है, जो JDBC कनेक्शन को हमको रिप्रेजेंट करेगा, कनेक्शन पुल को, उसमें जो ये यूजर और पासवर्ड होता है, यूजर नेम, यूजर का मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो यही स्टोर करके रख लेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, डेफिनेटली करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने सिंपल प्रॉपर्टी जो स्ट्रिंग टाइप की थी वो पास करी। यहाँ पर हम कौन सा पास करने वाले हैं इस बार, java.util.properties टाइप का पास करेंगे। अब java.util.properties टाइप का पास करने के लिए ध्यान से समझिएगा, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड दैट प्रोजेक्ट इज़ नथिंग बट दिस कलेक्शन इंजेक्शन है ना, ये प्रोजेक्ट को मैं कॉपी करता हूँ, एंड नॉट कलेक्शन, अच्छा ठीक है, हाँ कलेक्शन इंजेक्शन को ही कॉपी करना है ना, हाँ इसी में हम लोग पेस्ट करवा रहे होंगे, या 13 वाले को, ओके लेयर्ड एप्लीकेशन में काम करते हैं, ठीक है, इसमें रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इंजेक्ट करवाते हैं। इस 13 वाले में मैं क्या करूँ यार, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एक नया बना लेते हैं, न्यू, और न्यू में जा कर के मैं कहूँगा ग्रैडल प्रोजेक्ट चाहिए मुझे, ग्रैडल प्रोजेक्ट, ग्रैडल पर क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा, एंड देन इस बार मैं यार देखिए आपको नेक्स्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, proj 15 रियल टाइम DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कलेक्शन इंजेक्शन, ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट, नॉट फिनिश, नेक्स्ट, ओवरराइड वर्कस्पेस सेटिंग्स। मैं एक स्पेसिफिक पुराना वर्जन यूज करता हूँ, क्योंकि जो lib फोल्डर है यहाँ पे जो आपको बन के आ जा रहा है एक्स्ट्रा, उसके अंदर जो सब कुछ लिखना पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा पुराना वर्जन यूज करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। नया वाले में आई डोंट नो यार उन्होंने क्या कर रहा है, एंड वहाँ पे आते रहता है वो, तो मैं एक काम करता हूँ 6.5.1 मैं यूज कर लेता हूँ, आई थिंक दिस विल बी गुड ऑप्शन। ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पर ऑन रखिए एंड जस्ट से नेक्स्ट, एंड प्लीज़ वेट कर लीजिए थोड़ी देर, तो ये डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट से। मैंने स्पेसिफिक वर्जन चूज किया है तो थोड़ा टाइम लगा लेगा ये डाउनलोड करने में, बट कोई बात नहीं, हम लोग रुक जाते हैं थोड़ा सा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे डाउनलोड होने के बाद, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी लोड हो रहा है, देख लेते हैं, चलिए कॉन्फ़िगर जैसे, चलिए ये हो गया। देखिए इस बार हमारा lib जो फोल्डर था वो आई थिंक नहीं बना, एंड दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर मेरी। आओ क्या यार, lib बन जाता है वो नए वाले वर्जन के साथ, ग्रैडल के साथ, तो बस कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग जल्दी से इसको ठीक कर लेते हैं, एंड फाइन यार। तो ये हो गया हमारा ग्रैडल का खुला हुआ है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा, एंड 15th वाले में आते हैं। यहाँ पे src मेन स्लैश में ये जो पहले से होगा इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, एंड जस्ट डिलीट इट यार। हाँ, एंड ये बहुत सारा ऑपरेशन है, लो लिया हुआ, आर यू श्योर यू वांट, यस आई एम श्योर, आई ऑल्सो श्योर, मुझे ये भी डिफ़ॉल्ट वाला फ़ाइल जो है वो डिलीट करना है, मैं अपना बनाऊँगा ना, मैं पहले से इसे बता दूँगा। नाउ हमें जाना होगा यहाँ से 13 वाले में, जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका 13 का lib फोल्डर जो होगा, lib फोल्डर आई थिंक ये रहा, और इसको मुझे कॉपी करना है, सारे के सारे पैकेज को, डेफिनेटली मुझे सारे पैकेज को कॉपी करना है, क्योंकि मैं इसी में अप्लाई करूँगा कॉपी, एंड जस्ट गो टू द 15, एंड यहाँ पे देखिए इस बार lib फोल्डर नहीं बना, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और डायरेक्ट इसमें पेस्ट कर लेंगे, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। एंड इसके बाद src.resources में कॉपी करके मैं यहाँ पर रिसोर्सेज में आकर के पेस्ट कर देता हूँ, एंड build.gradle में देखिए अगर आप जाएँ तो हमारा जार फाइल तो कुछ लगा नहीं होगा। देखिए प्रोजेक्ट एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में क्या कुछ है, देखिए ये सब गवावा और क्या क्या है फालतू का, ये जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस डिपेंडेंसी को कर लूँगा, सबको हटा दूँगा, एंड सेव इट, तो ये सेव हो जाएगा। मैं कहूँगा मुझे मेवन सेंट्रल से चाहिए, मेवन सेंट्रल से मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मेवन सेंट्रल से मैं पहले सेव कर लेता हूँ, एंड मेवन सेंट्रल से जो भी हमें ज़रूरत है डिपेंडेंसी वो कहाँ पड़ी हुई होगी, इसके ग्रैडल फाइल में, build.gradle में, तो यहाँ से build.gradle से इसकी डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं एंड रन। अच्छा वो तो ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं
इस डिपेंडेंसीज को कॉपी, और कॉपी करेंगे तो वो जो अभी एरर आपको रेड रेड दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। कॉपी करने के बाद बिल्ड डॉट ग्रैडल में डिपेंडेंसी में पेस्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव करेंगे तो देखिए रन हो रहा है, लेट इट रन। और ये देखते हैं, सेट करते हैं इसका जो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है वो सेट करते हैं। किस तरीके से सेट करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड जो है हम देंगे प्रॉपर्टीज java.util.properties कलेक्शन से। ऐसा नहीं कि मैं दूंगा इसको ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स यहाँ से यूजर एंड पासवर्ड से, नो, यूजर और पासवर्ड जो सिर्फ होगा वो यहाँ से दूंगा, और ड्राइवर क्लास नेम और यूआरएल तो वहीं से रहेगा। फाइन, तो मैं यूज करके देख लेता हूँ। फाइन यार, देखिए चलिए रेडी है हमारा सारा कुछ। यहाँ पे जो भी हमें प्रॉब्लम था, जो हमें रेड रेड एरर आ रहा था, वो अब एरर नहीं आ रहा है। फाइन यार, तो यहाँ पे देखिए अब यूज करते हैं एंड सी, मैं चला जाता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सीट। देखिए यहाँ पर है हमारे पास प्रॉपर्टी नेम, मैं इसको कर दे रहा हूँ कमेंट। ठीक है, मैंने कर दिया कमेंट, इसका मतलब ये भी हमारा हो गया वैनिश, इसका तो कोई यूज है नहीं। मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा प्रॉपर्टी नेम। नेम में क्या लिखना था, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, यही ना, यस। क्यों, क्योंकि इसका क्या नाम है, कनेक्शन प्रॉपर्टीज नाम है। कहाँ गया हमारा कनेक्शन प्रॉपर्टीज, गेट 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 कनेक्शन, सेट कनेक्शन कहाँ चला गया भाई, सेट कनेक्शन अब्स्ट्रैक्ट ड्राइवर में, अच्छा ये खुला हुआ है हमारा पूरा क्लास। ये रहा इधर सेट कनेक्शन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आएंगे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या ले रहा है, कनेक्शन प्रॉपर्टीज़। तो ये वाला नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रॉपर्टी का नाम हमने डाल दिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या रखेगा, ध्यान से समझिए क्या रख रहा है, कैन ऑल्सो कंटेन यूजर एंड प्रॉपर्टीज, यस, कैन ऑल्सो कंटेन यूजर एंड प्रॉपर्टीज, हाउएवर एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड बीन प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड विलो। अच्छा, इसको ये वाली लाइन में बाद में बताता हूँ, अभी ये समझते हैं। कैन ऑल्सो कंटेन यूजर एंड प्रॉपर्टीज, फाइन यार, नो प्रॉब्लम, मैं यूजर और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। कैसे, तो प्रॉपर्टीज है तो प्रॉप्स टैग का यूज कर सकते हैं, प्रॉप्स के अंदर प्रॉप का यूज कर सकते हैं, प्रॉप की इक्वल्स यूजर। अब यूजर में जो वैल्यू जाएगी वो इसके बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू डेफिनेटली, तो वैल्यू में हम डाल देंगे पोस्ट ग्रेस, ओके। देन पासवर्ड में मैं क्या डाल रहा होऊंगा, की इक्वल्स पासवर्ड, एंड पासवर्ड हमारा है रूट। तो ये काम करना चाहिए, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ इसी प्रोजेक्ट में कहीं पे, इसका जो मेन फोल्डर फाइल होगा, है ना, या कहाँ गया VO, अच्छा रन करवाऊँगा तो सेव तो हो ही जाएगा, यस डेफिनेटली। तो मैं जाऊँगा, इसका मेन मेथड जो है कहाँ पे है, तो मेन मेथड है यहाँ पे, इसका क्लाइंट ऐप कस्टमर मेन एप्लीकेशन। डी वीवर में खोल लेता हूँ एक बार यार, ओके। तो यहाँ पर डी वीवर हमने ये खोल लिया, तो ये हमारा देख लेते हैं, थोड़ा सा डेटाबेस खुलने देते हैं, तब तक मैं इसको करता हूँ रन। एंड रन करवाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रन बटन पर मैं क्लिक करूँगा, मैं ग्रैडल से रन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेम डालते हैं, कहता हूँ कि नेम ऑफ कस्टमर में मैं डाल देता हूँ प्रेम, ओके। एड्रेस लेट्स से बेंगलोर। प्रिंसिपल अमाउंट मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट डालूँ। टाइम मैंने 2 साल के लिए दिया, तो मेरे को पता नहीं कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 12% रेट के हिसाब से। सो मैंने किया एंटर, कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली, इंटरेस्ट इज़ 2400। कस्टमर सेव हो गया भाई, सब सक्सेसफुली हमारा आ रहा है, मतलब काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, समझ गया आप, काम कर रहा है, ठीक है। तो काम कर रहा है तो हम डी वीवर में जाते हैं, क्लोज करते हैं, कस्टमर सेक्शन ज़रा देखते हैं मेरे भाई। हाइबरनेट, नॉट हाइबरनेट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क कनेक्शन, स्प्रिंग डेमो, इसके अंदर होगा हमारा डेटाबेस के अंदर होगा हमारा कस्टमर स्कीमा टेबल करके, कस्टमर टेबल करके होगा, यस। राइट क्लिक एंड जस्ट से रिफ्रेश करने के बाद हम चले जाएंगे अपने इस टेबल में, व्यू टेबल में, एंड जैसे खुला है हमारा ऑलरेडी डेटा में जाएंगे तो ये रहा हमारा जो अभी ये क्या हुआ है, सेव हुआ है, 3 प्रेम बेंगलोर 10,000 2400 इंटरेस्ट, यस। चलिए ये हमारा 3 जो है ये
मिल गया। तो इसका मतलब हमारा काम कर रहा है, इसका मतलब जो हमने सेटिंग किया है वो सही है, जो हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जो भी हमने डाला वैल्यू वो सही है हमारा। अगर वो गलत होता तो नहीं सेव होता, डेटाबेस से कनेक्शन ही नहीं बनता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML है, ठीक है, कहाँ गया हमारा भाई, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML है, अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ, अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ किसका, ये जो PostgreSQL है यहाँ पे तो है ही, अगर मैं इसमें इसको भी डाल दूँ, मतलब मैं दोनों इंजेक्शन अवेलेबल करवा दूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं दोनों इंजेक्शन अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। देखिए, एक में PostgreSQL, एक में मैंने सही डाला, एक में मैंने सही डाला है, इसमें मैं गलत कर देता हूँ। मैं अभी इसका भी इंजेक्शन हो रहा है जो सिंपल प्रॉपर्टी है यहाँ से, ठीक है, वही चीज़ हो रहा है, और यहाँ पर भी इंजेक्ट किया गया है कलेक्शन प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसमें कुछ एरर डाल दूँ, जैसे रूट में मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, सेव करते हैं, और यहाँ भी है, तो इस केस में किसका वैल्यू मान्य होगा, कौन डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएगा, क्या ये प्रॉपर्टी का यूज करेगा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, या इसका यूज करेगा। अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि हाउएवर यूजर नेम एंड पासवर्ड बीन प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड, मतलब जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने बीन प्रॉपर्टी यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, वो आगे पढ़ते हैं, ऑन दिस डेटा सोर्स विल ओवरराइड द कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्शन प्रॉपर्टीज। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कनेक्शन प्रॉपर्टीज है इसको ओवरराइड कर जाएगा ये दोनों। मतलब अगर हमने ये गलत भी डाला है तो कनेक्शन जो बनाएगा, जो डेटा सोर्स हमारा यूज करेगा, वो ये वाला यूज करेगा, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स इसको यूज करेगा। अगर दोनों सेम टाइम पर है तो, अगर कनेक्शन प्रॉपर्टीज कलेक्शन इंजेक्शन भी इंजेक्ट करवाया गया है, या सिंपल प्रॉपर्टी जो स्ट्रिंग टाइप में वो भी इंजेक्ट करवाया गया है, तो वैल्यू मान्य इसकी होगी, इसकी नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर तो गलत डाला है, तो अगर मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ और अगर डेटा सोर्स इसका यूज करता है, कलेक्शन इंजेक्शन का यूज करता है, तो कनेक्शन तो बनेगा नहीं डेटा सोर्स से, डेटाबेस से कनेक्शन तो हमारा बनेगा नहीं, तो प्रोग्राम हमारा बीच में ही एक्सेप्शन दे देगा कि हाँ भाई सेव आपका डेटाबेस में सेव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कनेक्शन बन गया तो इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर सही सही डाला है, और सही सही डालेंगे तो कनेक्शन बनेगा और सेव ही हो जाएगा, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है इसी डॉक्यूमेंटेशन में। मैं नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंटेशन ही कह रहा, आप यहाँ पढ़ लो कि यूजर नेम एंड पासवर्ड बिन प्रॉपर्टी, जो यूजर नेम और पासवर्ड बिन प्रॉपर्टीज है जो इस डेटा सोर्स के लिए सेट किया गया है, वो ओवरराइड कर जाएगा कनेक्शन प्रॉपर्टीज से, अगर आप दोनों सेम टाइम पर डालते हैं यहाँ पर तो सेम टाइम पर डाला हुआ है। यहाँ देखिए, अगर ये नहीं रन करेगा तो इसका मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आता है डेटाबेस से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, डेटा सोर्स से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे गई है, और अगर नहीं आता है तो ये वाली प्रॉपर्टी गई है अगर चल गया तो। लेट्स ट्राई, इसको सेव करते हैं, एंड सेव करने के बाद कस्टमर मेन एप्लीकेशन में आते हैं एंड एक बार रन करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स रन दिस। ओके, तो नेम ऑफ द कस्टमर में मैं डालता हूँ यहाँ पे ब्रजेश, इंटर एड्रेस में मैं डाल देता हूँ पटना, प्रिंसिपल अमाउंट डाल देता हूँ 15,000 एट 3 years फॉर 15% इंटरेस्ट। देखिए, कस्टमर इज सेव्ड दिखा रहा है ना, कस्टमर सेव्ड सक्सेसफुली, इंटरेस्ट इज दिस अमाउंट, ये हमारा इंटरेस्ट है, फाइन। अभी देखिए यहाँ पर डेटाबेस में, यहाँ अगर आप देखिए डेटाबेस में, ये DWeaver हमारा डेटाबेस है, एंड इस कस्टमर को अगर मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करके आपको व्यू टेबल कराऊँ, व्यू टेबल देखिए, 1 मिनट, डेटा में आते हैं, क्या यहाँ पर 4th ब्रजेश है, आ गया क्या, ब्रजेश 4, ब्रजेश पटना जो हमने डाला था वो इंसर्ट हुआ रिकॉर्ड, यस। तो ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, इसके पीछे क्या कारण है भाई, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट XML में जो प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं, कहाँ चला गया भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ है इसमें, तो ये जो डेटा सोर्स की जो हमने प्रॉपर्टीज लगाई है, क्या हो गया भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML को, ये 1 सेकेंड बॉस, पता नहीं ये कहाँ चला गया यार, सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। 1 मिनट, आई विल जस्ट कट इट, आई विल डोंट सेव इट। ओके, एक सेकेंड, मैं फिर से खोलता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ये जो प्रॉपर्टीज़ देखिए हमने यहाँ पे लगाया है, अगर सेव नहीं होता तो ये वाला एरर आता कुछ, और अगर ये इसका मतलब ओवरराइड हो गया है तो हम मतलब चल रहा है, इसका मतलब हमने जो प्रॉपर्टी डाला है वो सही डाला है। अगर मैं यहाँ पर कहीं गलती कर दूँ रूट में, ठीक है, देखिए रूट हमने पासवर्ड गलत डाला, अगर यहाँ पर पासवर्ड डालूँ रूट, और अगर यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे तो सही डाला हुआ है, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा है इसका, ये दोनों को यूज कर रहा है,
कनेक्शन बनाने के लिए डेटा सोर्स, तो इसका यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसका यूज नहीं करेगा तो ये सही डाला हुआ है तो कनेक्शन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत डाला हुआ है ना, यहाँ पर पासवर्ड हमने गलत डाल दिया है, तो अब नहीं रन करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कनेक्शन ही नहीं बनेगा। अब वहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जरा एक बार फिर से चेक करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स में आते हैं एंड इस एम्प्लॉय डिटेल्स में रन कर लेते हैं एंड सी रन करते हैं। एप्लीकेशन नेम ऑफ कस्टमर का हम डाल देते हैं, लेट्स से शुभम, ओके, और औरंगाबाद, चलो जो भी है, औरंगाबाद वो था। अब तो प्रिंसिपल अमाउंट 45,000 एट 4 years एट 15% इंटरेस्ट। वेट, देखिए क्या आया एक्सेप्शन, क्या आया, देखिए क्या बोल रहा है, फैटल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड, पासवर्ड फेल्ड हो गया, ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पाया PostgreSQL एक्सेप्शन आया गया ना डेटाबेस के लिए एक्सेप्शन आपका। अगर आप डेटाबेस में जाएं और यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे आएगा शुभम? नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, देखिए नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप दोनों सेम टाइम पर देते हैं इसके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml में, जब आप डेटा सोर्स को दोनों सेम टाइम पर देते हैं, कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू या यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू, तो वो ओवरराइड कर जाती है इसके सिंपल प्रॉपर्टीज से। ये वाला मान्य होता है, ये प्रायोरिटी में रहता है, ये प्रायोरिटी में नहीं रहता है। सिंपल है, आई थिंक मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया। तो इसके साथ हमारा होता है खत्म कलेक्शन इंजेक्शन। आगे हम देख रहे होंगे कि नल इंजेक्शन वगैरह कैसे करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड देखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ रहा है, क्या कंटेंट अच्छा लग रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।